राज्य दृष्टिकोण। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा से आध्यात्मिकता, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र रहा है। यहाँ के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा सिख समुदाय के लिए बेहद पवित्र हेमकुंड साहिब भी श्रद्धालुओं का आस्था का प्रमुख केंद्र है। लेकिन इन तीर्थ स्थलों पर पहुंचने का सफर आसान नहीं होता। दुर्गम पहाड़ियां, कठिन रास्ते, अत्यधिक ठंड, कई तीर्थ यात्रियों, खासकर बुजुर्ग और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये फैसला श्रद्धालुओं के लिए न केवल यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद लाभकारी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस फैसले की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं को कम समय में और अधिक आराम से अपनी यात्रा पूरी करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 मार्च 2024 को इन रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसके तहत केदारनाथ में हेमकुंड साहिब के लिए 2 अत्यधिक रोपवे बनाए जाएंगे, जो श्रद्धालुओं के सफर को बेहद आसान और सुविधाजनक बना देगा। केदारनाथ रोपवे परियोजना लंबाई 12.9 किलोमीटर, रूट सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, लागत होगी 4,81,028 करोड़ रुपए। तकनीकी ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला और यात्रा का समय वर्तमान में 8 से 9 घंटे से घटकर केवल 36 मिनट हो जाएगा। यात्री सक्षमता प्रति घंटे प्रति दिशा 1800 किलोमीटर, यात्री प्रतिदिन 1800 यात्री। हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना की लंबाई होगी 12.4 किलोमीटर, रूट होगा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, लागत होगी इसकी 2,730.13 करोड़ रुपए। तकनीकी इसमें यूज की जाएगी ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला। यात्रा का समय होगा जो वर्तमान में 21 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई जो पैदल, टट्टू या पालकी से तय की जाती है, अब मात्र कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी। इन रोपवे परियोजनाओं से उत्तराखंड का तीर्थ यात्रा, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा परेशानी कठिन पहाड़ी रास्तों से होती थी, खासकर बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर यात्री इस यात्रा को पूरा करने में असमर्थ रहते थे। रोपवे बनने के बाद यह सफर बेहद आसान हो जाएगा। अब श्रद्धालु बिना किसी कठिनाई के कुछ ही मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अभी केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, जो लगभग 8 से 9 घंटे का समय लेती है। बारिश और बर्फबारी के समय में यह सफर और भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता भी बेहद कठिन है। इन रोपवे परियोजनाओं से यात्रा का समय घटकर मात्र कुछ मिनटों का रह जाएगा और जोखिम भी न के बराबर होगा। केवल तीर्थ यात्री ही नहीं, बल्कि इन रोपवे परियोजनाओं से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश के पर्यटन जो पहले कठिन रास्तों के कारण इन स्थानों तक नहीं पहुंच पाते थे, अब आसानी से इन जगहों का आनंद ले सकेंगे। इससे उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने में और मदद मिलेगी। रोपवे निर्माण और संचालन के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। परंपरागत यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में घोड़े, टट्टू और अन्य वाहनों का उपयोग किया जाता था, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता था। रोपवे से प्रदूषण कम होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक यातायात का बोझ घटेगा और प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के माना गांव में इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनाना श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने इस पहल को बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और सिख गुरुओं का आशीर्वाद बताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि यह परियोजना न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगी। उनकी सरकार उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये रोपवे परियोजनाएं उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड के स्थानीय लोग और तीर्थ यात्रा से जुड़े व्यवसायी इस फैसले से बेहद उत्साहित हैं। होटल व्यवसायी, दुकानदार, घोड़ा टट्टू चलाने वाले और अन्य लोग मानते हैं कि इससे उनके व्यवसाय को नई ऊर्जा मिलेगी। हालांकि कुछ पारंपरिक व्यवसायों को नुकसान भी हो सकता है,
लेकिन सरकार इस बदलाव को सुगम बनाने के लिए प्रयास कर रही है। ये केवल एक शुरुआत है। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार भविष्य में और भी कई रोपवे और बुनियादी ढांचे के विकास की योजना बना रही है। खासकर चारधाम यात्रा और अधिक सुगम बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा का नया अध्याय लिखने जा रही है। यह न केवल श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सरल बनाएगी, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का यह कदम उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान है कि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। इस बात को दर्शाते हैं कि ये परियोजनाएं राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद उत्तराखंड का पर्यटन और धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ेगा, जिससे राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।